हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं और ये रीडिंग है नो कांटेक्ट सिचुएशन। ठीक है, तो जिनके भी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी है उनकी करंट एनर्जी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, चलिए ओके। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपकी रिलेशनशिप में पार्टनर की करंट एनर्जी और साथ में चीज़ें और भी जो निकल कर आती हैं हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आर्कएंजल कैमुल जो है थर्ड चक्र के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें चलिए देखते हैं कि नो कांटेक्ट बना हुआ है गाइज। तो जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से है, ये रिलेशनशिप अभी भी कहीं ना कहीं रुका हुआ पड़ा है। ठीक है, क्यों रुका हुआ है, उसका रीज़न ये है कि बहुत सी चीज़ें कहते हैं ना कि नादानी में की गई है, या फिर बिना बताए पीछे से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम किए गए हैं जहाँ पर उसका अंजाम आप लोगों को, आपकी रिलेशनशिप को भुगतना पड़ा। अब आता है यहाँ की ऐसी क्या बात हो सकती है। तो गाइज़ यहाँ दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की ओर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कुछ लोग जुड़े हो सकते हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। ठीक है, परेशान किया गया, इनके पीछे पड़े रहे, इस रिलेशनशिप को लेकर के ना खुश रहना या नाराज़गी जाहिर करना। ऐसे लोग घर के भी हैं और कुछ ऐसे बाहर के भी गाइस दिखाई दे रही। चीज़ें जो क्लियर है वो है फ्रेंडशिप या कुछ ऐसे दोस्त हैं, बाहर के लोग भी हैं, कम्युनिटी से दिखाई दे रहा है, कुछ आपके पार्टनर की ओर से कुछ फैमिली के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, निगेटिविटी भेजी गई है कि ऐसी रिलेशनशिप को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कहीं रुकना पड़ा। एक ऐसा रास्ता जहां पर वो एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे या काम कर रहे थे, वहां पर आपकी रिलेशनशिप को ब्रेक करने या तोड़ने के लिए निगेटिविटी का सहारा लिया गया। क्योंकि वो एक्शन लेने ही वाले थे या उनका डिसीज़न अपना खुद का था। यहाँ पर एनर्जी, जो करंट एनर्जी, करंट फीलिंग है, वो यही चल रही थी कि इस तरीके से हम काम करेंगे कि जहाँ हमारी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन चीज़ें सामने वाले ने देखते हुए, जानते समझते हुए निगेटिव एनर्जी का सहारा लिया और रिश्ते को तोड़ने का वो किया। ठीक है, अब आता है ऐसे लोगों की लाइफ में भी नो कांटेक्ट हो सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले लोग भी हो सकते हैं, शादीशुदा आप या आपका पार्टनर हो सकता है और आप इस रिलेशन में पड़े हों। ठीक है, एक शादीशुदा हो सकता है, एक नहीं हो सकता है, या फिर दोनों ही शादीशुदा हो सकते हैं और आप ऐसी रिलेशनशिप में क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर जहाँ पर आपके द्वारा और आपके पार्टनर के द्वारा छुपाई गई है, मन में, दिल में रखी गई हैं। बट चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे बंधनों, अपने अपने आप को इंसान क्या करता है, जब आप बहुत सारी जिम्मेदारियों में, बहुत सारी चीज़ों में, सोसाइटी के बीच में अगर आप रहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को आप किसी के ऊपर डाल नहीं सकते हैं, ऐसे किसी को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक रिश्ते के माध्यम से चीज़ों को बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही है कि इमोशनली फीलिंग्स भी शेयर हो रही हैं, जिम्मेदारियाँ भी शेयर हो रही हैं, बातें भी शेयर हो रही है, लेकिन बहुत कुछ हिडन है, यहाँ पर छुपा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये कि करंट एनर्जी में जो चल रहे हैं वो दोनों तरह के पार्टनर्स, जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर पता चलता है कि ऐसे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी की नज़र लगी हुई है गाइस। ये दो कार्ड एक साथ आए हुए, इसका मतलब है ओके कॉन्ट्रैक्ट। ये रिलेशनशिप कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पर भयंकर कुछ निकल कर आया है। ये रिलेशनशिप कुछ ऐसे लोगों की नज़र में है जहाँ पर कुछ हो सकता है कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरा, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, जो क्लियरली मैंने पहले बोला। दूसरा, यहाँ पर ऐसा रिश्ता या चल रहा है आप लोगों के बीच में जो एक कहते हैं ना कि
गिव एंड टेक वाली चीज़ें यहाँ पर इक्वली दिखाई देती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जैसी चीज़ें होती हैं उस तरह का एक रिलेशन जो है वो दिल से नहीं है, बट हाँ कहीं दिमाग से है, कहीं दिल से है। आपको यूज़ किया जा रहा, आपको आपके मन और भावनाओं के साथ खेला जा रहा, आपकी फीलिंग्स को समझ करके उसको तोड़ मरोड़ करके यूज़ किया जा रहा है। ये चीज़ें आपको फील होती हैं, दिखाई देती हैं, समझ में आता है। क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, पहले भी आपने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, इन चीज़ों को एहसास किया, समझा है। ये जर्नी हो सकती है आपकी कुछ समय की हो या बहुत लंबे समय की हो, पर ऐसी बातें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। ये जो मौका है या अवसर है, क्या पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव तो है, यहाँ पर आपके साथ कुछ भी ऐसा नकारात्मक नहीं होने, बट चीज़ें बिगाड़ी जाती हैं। यहाँ पर जो नज़र जो है दूसरे लोगों की, वो कहीं निगेटिविटी के माध्यम से आपके खिलाफ उपयोग की गई है। ये चीज़ें बैठा दी गई, ये चीज़ें रख दी गई हैं, ठीक है। तो आपके खिलाफ उपयोग की गई है। आपका यहाँ पर देख रहे हैं रिस्पेक्ट ख़त्म हो रहा है। ये नेगेटिविटी बैठी हुई यहाँ पर आपका रिस्पेक्ट ख़त्म करने के लिए, यहाँ पर आपका एंगर बढ़ाने, गुस्सा बढ़ाने के लिए, यहाँ पर आपकी सुंदरता को ख़त्म करने के लिए, यहाँ से आपका रुतबा ख़त्म करने के लिए, मान सम्मान रिस्पेक्ट ख़त्म करने के लिए, बुरे काम करने की ओर आप प्रवृत्त हो जाए या समाज के सामने सबसे ज़्यादा गंदे बंदे या बंदी की तरह नज़र आए, ऐसे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली। और आपके साथ हो चुका है गाइज, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपके द्वारा की गई हो या आपके पार्टनर के द्वारा की गई हो, जहाँ पर बहुत सारे कई तरह के इल्ज़ाम लगे हों। यहाँ इल्ज़ाम के साथ साथ ऐसा दिखाई देता है कि ये कुछ एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया है या फिर कुछ लोगों को मिला करके किया गया है, जहाँ किसी का सलाह, किसी का मशवरा, किसी के साथ ये चीज़ें मिल मिला करके की गई हैं इस रिश्ते को तोड़ने और ख़त्म करने के लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो सैड एनर्जी चल रही है। क्या इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं? यस, वो अपने रास्ते में सीधे बाहर निकलना चाहते हैं। क्या उनको रास्ता मिल रहा है? गाइस, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ईश्वर के आगे सिर झुकाने के लिए मजबूर हैं आप और आपके पार्टनर। ऐसी चीज़ों में आप अपने लिए जस्टिस की मांग करते हैं और ईश्वर क्या आपका साथ देगा। इसके लिए कुछ थोड़ा दौड़ भाग करनी पड़ेगी। चीज़ें नए सिरे से शुरू होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक निगेटिविटी नहीं हटेगी तो नए सिरे से चीज़ें, ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके साथ बरकरार है, बनी हुई है। क्या इस रास्ते से निकलेंगे? नो कांटेक्ट बना हुआ है, तो कांटेक्ट होते हुए तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अभी आपका पार्टनर ऐसी चीज़ों में उलझा हुआ है जहाँ जस्टिस की मांग कर रहा है। उसका रास्ता कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी चीज़ों को निगेटिविटी को हटाने के बाद ही, वो चीज़ों को फॉलो करने के बाद यहाँ पर दिखाई देता है। आर्थिक रूप से भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे, हो सकता है उनकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं फैमिली और अपनी चीज़ों को लेकर के, जहाँ पर उसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। किसी एक चीज़ में फोकस करना, या आपकी रिलेशनशिप में, या अपनी पर्सनल लाइफ की, या अपनी फैमिली के लोगों की लाइफ को लेकर के, कि उनके हिसाब से चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे। तो क्या ये चीज़ें जल्दी ठीक होंगी? गाइज, ये जो चीज़ है थोड़ा सा नेगेटिव उसमें जाता है, जब तक ये चीज़ें रिमूव नहीं होंगी या फिर अवेकनिंग नहीं होगी पार्टनर की। अभी अवेकनिंग नहीं चल रही है, नहीं हो रही है। अवेकनिंग स्टार्ट होगी या उनको सोच समझ या चीज़ें ऐसी होगी तो वो ज़रूर परिवर्तन आएगा। अभी करंट फीलिंग एनर्जी इस तरीके से आ रही, नो कांटेक्ट है, तो कब तक होगा? वही चीज़ें हैं कि जितनी जल्दी उनको ये समझ में आ जाएगा, हालांकि वो सलाह ले रहे हैं, समझ रहे हैं, ईश्वर से मांग कर रहे हैं, ईश्वर के रास्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो प्रेयर्स हैं, अफर्मेशंस डाल रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव हो जाए और उनके मन के हिसाब से हो जाए और अपने रिलेशन को वो बचा सकें और संभाल सकें। तो गाइस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, यस, लेकिन इन चीज़ों से वो ज़रूर बाहर निकलेंगे। ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।